सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज जिस प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है आरोह। उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ घर की याद, उसके भाग 3 का आज अध्ययन करेंगे और इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए बच्चों, पिछले भाग में जैसा कि पाठ का नाम है घर की याद, तो पिछले भागों में हमने पढ़ा कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जिनको कि कविता का गांधी भी कहा जाता है, ऐसे कवि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इनको जेल में जाना पड़ा और जेल में जाने के पश्चात अपने देश के प्रति जो कर्तव्य निभाए उनके लिए इनको जेल में जाना पड़ा। जेल में जाने के पश्चात स्वाभाविक है घर की कुछ समस्याएं और पीड़ाएं उनके बारे में ये विचार कर रहे थे, घर की याद आ रही थी। तो घर की याद में किन किन बातों की किस प्रकार का वर्णन किया, बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस कविता में हुआ है। मार्मिक वर्णन के तहत हम देखें तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी माँ उनके वियोग में दुखी होगी, बहन जो आकर के अपने मायके आई थी उसको लगा होगा कि चलो भाई से इनसे मिलेंगे, लेकिन भाई के बारे में जब पता लगा होगा उसको कि उसके भाई तो जेल में है तो कितनी उसको पीड़ा हुई होगी, ये सोच करके वह घर की याद कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में अपने माता और पिता की विशेषताओं के साथ साथ और माता और पिता की पीड़ा का भी उन्होंने वर्णन किया। तो पिता की पीड़ा का वर्णन यहाँ भी आज पढ़ेंगे, पिता की पीड़ा का वर्णन। तो पिताजी के बारे में जैसा उन्होंने विशेषता बताई थी कि उनके पिताजी काफी बुलंद हौसले वाले थे, बूढ़ापा था लेकिन बूढ़ापा कहीं पर भी उनको देखने पर परिलक्षित नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था और पूरी तरीके से युवा की तरह दौड़ लगाना, खिलखिला करके हंसना और हर संकट का डट करके सामना करना, ये सब विशेषताएं उनके अंदर थी। लेकिन पुत्र वियोग तो पुत्र वियोग ही होता है। तो आज गीता पाठ करके कवि सोच रहे हैं कि पिताजी नियमित रूप से गीता का पाठ करते हैं और गीता का पाठ करके उन्होंने आज भी गीता का पाठ किया होगा। तो गीता का पाठ करके और उसके पास देखिए कि दिनचर्या किस प्रकार की थी। दंड 260 लगा करके 260 दंड बैठक लगाते हैं वो इस अवस्था में, वृद्धावस्था में भी 260 दंड बैठक लगा करके खूब मुगदर हिला लेकर, और मुगदर जो व्यायाम करने का आपने देखा होगा, एक इस प्रकार का एक यंत्र होता है जिसको भर रहता है, उसको यूं घुमाने से व्यायाम करते हैं। तो उसको घुमा करके उसको मुगदर को खूब घुमाया होगा, खूब हिलाया होगा, उसके पश्चात व्यायाम किया होगा। ढंग से व्यायाम करने के पश्चात मूठ उनकी मिला लेकर, और मूठ ये होती है हिस्सा जो पकड़ने का है, इस मूठ को उन्होंने पूरी तरह से हाथ में लेकर के पूरी तरह से उसको हिला करके, अर्थात पूर्ण परिश्रम के साथ कसरत करके जब नीचे आए होंगे, जब पूरा व्यायाम कर करके गीता का पाठ करके, अर्थात नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए, व्यायाम करते हुए, गीता का पाठ करते हुए, मुग्धर हिला करके जब नीचे आए होंगे तो नेत्र जल से छाए होंगे। तो उनके नेत्र निश्चित रूप से जल से छा गए होंगे। क्यों छा गए होंगे? जब उनको नीचे आकर वही पुत्र की याद आई होगी कि मेरा पुत्र जेल में है, कितना दुखी होगा, किस प्रकार की पीड़ा उसको दे रही होगी अंग्रेज सरकार, किस प्रकार की अंग्रेज सरकार उसको यातनाएं दे रही होगी, मेरा बेटे ने भोजन किया होगा नहीं किया होगा। तो पिता जो सोचता है वैसे स्वाभाविक बातें उसके मन में आ रही होगी, पिता के मन में, और ये सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, और शुरुआत में जैसा बताया कि बरसात की बूंदे आकाश में घनघोर बादल छा रहे हैं, पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर देखो, हाय पानी गिर रहा है, दो शब्द हो गए। पानी गिर रहा है, प्रत्यक्ष में बरसात हो रही है, और हाय बड़ी दुख की बात है, उनकी आंखों में पानी गिर रहा होगा, आंसू आ रहे होंगे, कितनी पीड़ा उनको हो रही होगी पिताजी को। ये सोच करके मेरा मन बैठ जाता है। घर नजर में तिर रहा है, और ये सब बातें सोच करके एक तरह से सारा घर का दृश्य मेरी नजरों के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कौन पर क्या बीत रही होगी, पिताजी पर क्या बीत रही होगी, माता जी पर क्या बीत रही होगी, बहनें किस प्रकार दुखी होगी, भाई किस प्रकार दुखी होंगे। ये सब बातें सोच करके मेरे सामने वो घर का सारा दृश्य उपस्थित
हो रहा है, ऐसा भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं। अब घर में कौन कौन है, पहले भी बताया था, 4 भाई है, 4 बहनें हैं। 4 भाई 4 बहनें ये घर में इसके है। तो 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और एक तरीके से कहा जाए तो भुजा की तरह उसके भाई उसका साथ देने वाले हैं, और बहनें जो है चारों अब उसके प्रति प्यार और प्रेम बरसाने वाली है। खेलते या खड़े होंगे, या खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, किसी प्रकार से जो भी होंगे नजर उनको पड़े होंगे, और जब उनकी नजर उन पर पड़ी होगी पिताजी की, जैसे वो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, तो पिताजी की जब उन पर नजर पड़ी होगी तो कितने दुखी वो हुए होंगे। क्यों दुखी हुए होंगे कि मेरा एक पुत्र इनमें नहीं है, मेरी एक संतान जेल में है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो पहले बात कही थी कि पिताजी जिस प्रकार हौसले बुलंद हौसले वाले थे, उनको देखने पर एक पल भी ऐसा नहीं लगता था कि वह बुढ़ापा आ गया हो, वह वृद्ध हो गए हो, ऐसा उनको देख करके कभी प्रतीत नहीं हुआ। ऐसे महान हौसले बुलंद हौसले वाले, संकटों का सामना करने वाले, और किसी भी मुसीबत से न घबराने वाले, और नियमित अपनी दिनचर्या का पालन करने वाले, आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों कार्य नियमित रूप से करने वाले, कसरत हो चाहे गीता पाठ हो, सब प्रकार के कार्य करने वाले उनके पिता रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर। तो 5वां संतान कौन थी? भवानी प्रसाद मिश्र। जब उन्होंने देखा होगा कि आंगन में उनके 4 बेटे और 4 बेटियां होनी चाहिए थी, उसमें से एक बेटा जेल में है, और उसके अभाव में जब उनको देखा होगा तो निश्चित रूप से उनकी भावनात्मक आंखों में आंसू रुके नहीं होंगे और बह गए होंगे और रो पड़े होंगे। कितने व्यथित हो रहे होंगे मेरी याद में, कितने दुखी हो रहे होंगे, ये बातें वो निश्चित रूप से उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे। अपने पुत्र को देखने के लिए, पुत्र को जानने के लिए या उनसे मिलने के लिए कितने दुखी हो रहे होंगे, कितने व्याकुल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बार और हम इसको सारांश रूप में सुन लेते हैं ताकि हमको और स्पष्ट हो जाए कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है, और जेल में जाने के पश्चात जो पिता इतने बुलंद हौसले वाले हैं, हर परिस्थिति का सामना करने वाले हैं, और पिता का हृदय तो पिता का हृदय ही होता है, वह बुलंद हौसले वाले व्यक्ति भी जब उनको पता लगा होगा, नीचे आए होंगे गीता पाठ करके, व्यायाम करके, जब नीचे आए होंगे और आंगन में देखा होगा कि उसके सारे पुत्र आंगन में खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन उसमें एक पुत्र नहीं है, 5वां पुत्र नहीं है, तो निश्चित रूप से उस 5वें पुत्र को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, वो रोने लग गए होंगे। इस प्रकार की बातें कवि बैठे बैठे जेल में वो घर की याद के तहत स्मरण उनके सामने आती रहती है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब देखते हैं इसका प्रसंग और विशेष किस प्रकार लिखना है, और व्याख्या के साथ साथ इसके जो प्रश्न है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, वहां जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्रसंग के अंतर्गत हमको किस प्रकार लिखना है उसका यहां पर मैं लिख देता हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कवि भवानी प्रसाद मिश्र, पूरा नाम लिखो, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने
अपने पिता की स्थिति का वर्णन किया है। यह इसका प्रसंग हो गया। व्याख्या भी लिखनी बताई दी थी। विशेष देखिए, अब विशेष के तहत खड़ी बोली हिंदी, जिसको हम भाषा सरल सुबोध और प्रवाह में भी लिख सकते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, दूसरा अनुप्रास अलंकार, वो लिखेंगे ही हम। अलंकार का प्रयोग, एक इसमें पिता की स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इस प्रकार ये विशेष भी हम लिख देंगे। तो व्याख्या और विशेष प्रसंग जब हमको याद है तो निश्चित रूप से फिर हमारे सामने किस प्रकार के भी प्रश्न पूछे, कैसे भी प्रश्न पूछे, उनका उत्तर हम सहजता से दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको उनके उत्तर देने में या व्याख्या करने में कोई परेशानी अब नहीं होगी। और फिर भी अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।